बेफिक्र के कार्यक्रम जनता की भी तो सुनो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आए हैं पथरिया विधानसभा के ममरखा ग्राम पंचायत में। यहाँ पर जनता से जानेंगे कि ममरखा पंचायत की क्या हालात हैं, यहाँ पर शासन प्रशासन की सुविधाओं का लाभ जनता को मिल रहा है या नहीं। आपसे जानना चाहेंगे कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ समूचे देश में दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री की जो ये सौगात है कि सभी को घर दिया जाए, क्या आपको मिला है? नहीं सर, नहीं मिला अभी। क्यों नहीं मिला आपको? पता नहीं सर, यानी कि सरपंच सचिव कोई पता नहीं कि कब आते हैं कि नहीं आते, पता ही नहीं कब आते कब नहीं आते हैं। शौचालय है, शौचालय मिला? सर नहीं, शौचालय भी नहीं मिला सर हमारे लिए। शौचालय नहीं मिला। तो ये जो पंचायत के द्वारा मनरेगा के माध्यम से लोगों को रोजगार देने की बात कही जाती है, आपको रोजगार वगैरह? नहीं सर, वो भी नहीं मिला सर। मजदूरी वगैरह यहाँ के मजदूरों को रोजगार मिलता है? नहीं सर, कोई कुछ नहीं मिलता यहाँ पे, तो कुछ भी नहीं। तो जो सरपंच हैं, सचिव हैं, वो आपके बीच में आते हैं? नहीं सर, कभी नहीं आते हैं। अब आपसे जानना चाहेंगे कि जो पंचायत के हालात हैं, यहाँ पे साफ सफाई की क्या व्यवस्था है? सब सफाई बिल्कुल कुछ नहीं है सर। सफाई व्यवस्था कराते हैं सरपंच सचिव? नहीं, कुछ नहीं कराते हैं। सरपंच सचिव कुछ भी नहीं कराते सर, कुछ नहीं कराते हैं। तो यहाँ पे जो युवा वर्ग है, उनके रोजगार के लिए जो रोजगार सहायक हैं, वो उनके बीच में जाके बात करते हैं, उनको रोजगार के विषय में बात करते हैं? नहीं सर, कुछ भी नहीं करते हैं, कोई भी उपाय नहीं, कोई करते ही नहीं बात किसी चीज़ में भी। भैया आपसे जानना चाहेंगे कि आपको शौचालय का लाभ मिला है यहाँ? नहीं मिला भाई। तो शौचालय बनी है आपकी? नहीं बनी। इसके लिए सरपंच सचिव इनसे आपने बात की है? हाँ, मांग की है, सचिव से भी की थी, 1 साल 1.5 साल हो गए तो अभी नहीं मिला। और मांगते मांगते थक गए, इसलिए 181 लगाई, जो में हमारा नाम बहादुर सिंह, पिता का नाम कल्याण सिंह है। तो हमने उस पर शिकायत की, तो उसमें सचिव ने लिख दिया कि ये बहादुर सिंह नाम का कोई है नहीं है, जबकि हमारी आईडी, आधार कार्ड, सब बैंक पासबुक सब है। जब महादेव सिंह से शिकायत उनने रद्द करवा दी हमारे सचिव ने, इसीलिए अभी तक लाभ नहीं मिला। सचिव कौन है यहाँ आपके? हेमंत पटेल हैं, शायद पथरिया में रहते, कभी कभी आते हैं, कभी नहीं आते। जब उनका काम को ऊपर के अधिकारी आए, ब्लॉक के या जिला के, तब आते, उन्हें फोन जाता। पे गांव में साफ सफाई की व्यवस्था होती है? नहीं, साफ सफाई नहीं भाई साहब, कोई साफ। कोरोना संकट में छिड़काव, नालियों की साफ सफाई, इनसे कुछ नहीं हुआ अभी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप लोगों से जानना चाहेंगे, युवा वर्ग हैं आप लोग, तो यहाँ पे जो मनरेगा के द्वारा मजदूरों को काम दिया जाता है, तो यहाँ पे आप लोगों को काम मिल रहा है? नहीं मिल रहा है सर, काम नहीं मिल रहा है। तो जो रोजगार सहायक हैं आपके यहाँ के, तो रोजगार सहायक आप लोगों से बात करते हैं? बात की आते तक नहीं यहाँ पे पंचायत में ने गांव में। आप लोगों से मुलाकात नहीं होती? आप कभी नहीं सर। आप लोगों से जानना चाहेंगे कि यहाँ पे जो सफाई व्यवस्था है और कोरोना संकट के दौरान क्या काम किया गया है कि पंचायत के द्वारा आप लोगों को सुरक्षा स्वास्थ्य के लिए? कुछ भी काम नहीं किया गया यहाँ पे, तो पंचायत द्वारा कुछ भी ना मास्क बांटे, ना सैनिटाइजर, ना कुछ भी। तो यहाँ पे नालियों की सफाई, छिड़काव, ये सब कुछ काम कुछ भी नहीं हुआ। आपको कुटी मिली है? नहीं मिली। शौचालय? न शौचालय मिला। तो इसके लिए आपने सरपंच सचिव से बात की? वो आते ही नहीं यहाँ सरपंच, तो क्या किससे बात करें? सरपंच आप लोगों से के बीच में कब से नहीं आए? हम तो 5 साल से, हमें कभी उनसे मुलाकात ही नहीं हुई हमारी। और सचिव आप लोगों के बीच में आते हैं आप लोगों की समस्या सुनने? सचिव आते हैं, वो भी महीना अखाड़ में 1 आध दफे से स्कूल में बैठते हैं, बढ़िया बिलवारू से आते हैं और वहाँ अपनी लिखा पढ़ी जो कछु है वो करके ये राम जी की। तो जो यहाँ के रोजगार सहायक हैं, वहाँ यहाँ की समस्या को लेकर यहाँ पे रोजगार के लिए बात करते हैं युवाओं से? कोई नहीं करता है यहाँ। मनरेगा से रोजगार वगैरह नहीं, या कुछ नहीं होता है कर देते भैया, कुछ नहीं है। चर्चा किससे करते हैं? वो जैसे जो कोई काम करता है ग्राम पंचायत में, जैसे प्राइवेट में लगाते हैं जो लोग, तो वो उनको अपन बोलते हैं कि भाई हम लोगों को काम दो, कुछ निकालो, हम लोगों को कुटी वगैरह है, कछु भी माने जो कुछ सुविधा मिल रही सरकारी वो हम लोगों को दिलवा, तो वो नहीं बोलता है कोई। तो रोजगार सहायक सचिव ये लोग आपकी मांगों को पूरा नहीं करते? और का पैसा देता है उनको, उसी को कुटी मिलती है। तो माने कुटी के लिए पैसा लेते हैं? हाँ, पैसा लेते हैं, जब तक कुटी मिलती है उनको 2-3 कुटी मिल गई, किसी को एक भी नहीं मिला है। तो कौन लेता है पैसे? अब ये मालूम नहीं है, कोई सचिव लेता है कि सरपंच लेता है, दोनों में से एक तो लेता होगा कोई न कोई, या तो सरपंच लेता हो या सचिव लेता होगा। ये लोग आप लोगों के बीच में नहीं आते? कभी नहीं आते, ना कोई मीटिंग होती है, ना कोई पूछताछ होती है, कुछ नहीं होता है। वो तो आए सीधे सरपंच जी में आता ही नहीं है कभी यहाँ।
कोरोना के संकट के दौर में आप लोगों के यहाँ सफाई व्यवस्था या फिर दवाई छिड़काव? कुछ नहीं होता है। दवाई भी नहीं छिड़की गई ना कुछ। सीधी बात से दोबारा नहीं दिखे पर वो लोग दोबारा नहीं देखे। नहीं। तो यहाँ पे कोरोना जागरूकता के लिए कोई कार्यक्रम आप लोगों को बताया होगा, कुछ जानकारी दी होगी? कुछ नहीं दिया है। आशा आई थी जो दिल्ली से आए थे आदमी, उन्होंने हल्लो आ गई थी पथरिए, उनको ले गए थे तो उनको लिए क्या करवाया? कुछ उनके लिए सुविधाएं दी गई उन लोगों को? अभी कोई सुविधा नहीं दी गई है। सब लोगों को घर ही से करनी। घर ही से हमारा भाई भी आया था, घर ही क्वारंटाइन किया हमने, घर ही खाना दिया, घर ही सब दिया। तो भाई आपके जो भाई हैं उनके लिए कोई सुविधा प्रशासन के द्वारा, पंचायत? कोई सुविधा नहीं, दमों से लवा लाए थे, 1000 रुपए में ऑटो करके हम खुद घर लेके आए। तो जैसे कि देश के प्रधानमंत्री जी का कहना है कि इन लोगों को, जो प्रवासी लोग हैं, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था की जाएगी, पंचायत में की जाएगी, तो कुछ व्यवस्था की गई? कच्चू एक चुवन्नी नहीं मिली साहब ने, चुवन्नी की आशा है। आप देख सकते हैं ये है ममरखा का तालाब। किस प्रकार की सफाई यहाँ व्याप्त है आप स्वयं देख सकते हैं। किस प्रकार से पंचायत के द्वारा यहाँ की सफाई व्यवस्था की जा रही है। आप स्वयं देखिए कि यहाँ पे अगर सफाई नहीं हो रही है तो कितनी गंदगी के साथ साथ यहाँ लोग कैसे रहते होंगे, किस प्रकार यहाँ पे बीमारियाँ उपज रही हैं और किस प्रकार यहाँ पे तरक्की की तस्वीर दिख रही है। आप स्वयं देखिए कि ये है सफाई का आलम। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा